तो आज का अपना टॉपिक है मेम्ब्रेन्स कि मानव शरीर में कौन कौन सी झिल्लियाँ या कलाएँ पाई जाती हैं। झिल्लियाँ जो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं, ये कैविटीज़ में जो खाली स्थान गुहाएं होते हैं उनमें चारों तरफ से ढककर रखती हैं। चिकनी होती हैं, चमकदार होती हैं, सतह को गीला बनाए रखने के लिए, घर्षण को रोकने के लिए और द्रव फ्लूइड का सिक्रीशन करने का ये कार्य करती हैं। झिल्लियाँ हमारे शरीर में 3 तरह की पाई जाती हैं: म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अगर इनकी हिंदी नाम जानते हैं तो श्लेष्मिक कला, सीरमी कला और श्लेष्मक कला। सबसे पहले आइए जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मिक कला क्या होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आहार नाल मतलब मुंह से लेके मलाशय तक, एनस तक पूरी ये जो झिल्ली पाई जाती है वहाँ तक। श्वसन पथ मतलब रेस्पिरेटरी का जो श्वसन का केंद्र होता है, जो ट्रैक्ट होता है पूरा वहाँ पर। जनन और मूत्री पथ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और यूरिनरी सिस्टम में भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ये मेम्ब्रेन सघन होती हैं और कॉलुमनार सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स की स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें से कुछ कोशिकाओं से एक चिपचिपा द्रव का स्रावण होता है और जो द्रव का सिक्रीशन होता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और ये म्यूसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। जैसे जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में सेल्स में ये सिक्रीशन होता रहता है तो कोशिकाएं जो होती हैं वो फूल जाती हैं और गोबलेट सेल का रूप धारण कर लेती हैं। गोबलेट सेल के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि गोबलेट सेल फूलती हैं और अंत में फट जाती हैं और फटने के बाद जो म्यूकस का स्रावण करती है, सिक्रीशन करती है, वो हम उसको शरीर से उसको बाहर कर देते हैं। तो ये गोबलेट सेल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक है अपना सीरस मेम्ब्रेन, सीरमी कला। सीरस मेम्ब्रेन चपटी एपिथेलियल कोशिकाओं की डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है। ये बीच में इनमें सीरस फ्लूइड भरा होता है। भीतरी परत जो होती है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। विसरल शब्द से तात्पर्य है कि विसरल यानी अंग, विसरा यानी अंग। जो अंदर की लेयर होगी वो विसरल लेयर, जो अंगों से चिपकी हुई होगी पेट के अंदर हो जैसे उदाहरण के लिए, और बाहर की लेयर को पेराइटल लेयर रहती है कहते हैं, जो बाहर से ढक कर रखती है, जिसमें अंग स्थित होते हैं। अंगों पर अंतरांगी परत चिपकी होती है। अब कुछ उदाहरण की अगर बात करें तो प्लूरा अंगों में, जैसे फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली, हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और पेट के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं पेट की झिल्ली का नाम पेरिटोनियम। तो इनकी गुहाओं की सतहें चिकनी, चमकीली, गीली रहती हैं और सीरम मेम्ब्रेन जो होती हैं ये अंगों को रगड़ खाने से बचाने से, चोट लगने से बचाने का कार्य करती है। अगली हमारी मेम्ब्रेन है श्लेष्मक कला, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये एक चिकनी झिल्ली होती है जो एंडोथेलियम सेल से ढकी रहती है। ये हड्डी के ओवारों पर पाई जाने वाली और जोड़ों की गुहाओं को ढकने वाली संरचना होती है। टेंडोन को घेरे रहने वाली झिल्ली होती है, यानी टेंडोन को चारों तरफ से ढक कर रखती है। टेंडोन अस्थियों को परस्पर रगड़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। टेंडोन और हमारी बोन आपस में लगी रहती है तो दोनों के बीच में रगड़ ना हो, तो ये झिल्ली बचाने का कार्य करती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन से भी एक द्रव का सिक्रीशन होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साफ द्रव होता है, लसलसा होता है, इस प्रकार का द्रव होता है जो जोड़ों को चिकना बना के रखता है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है और मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है।